नमस्कार दोस्तों, आप सभी राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए मैं 2000 से ज़्यादा प्रश्न वाली सीरीज चला दी है। आज का ये पहला टेस्ट है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे और आपकी कैसी तैयारी चल रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आउटलुक एक्सप्रेस एक है तो क्या है? ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एंट्रेस बुक, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। आपकी परीक्षा में मात्र आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ज़्यादा दिमाग लगा करके इस प्रश्न को जरूर बताएं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, एंट्रेस बुक है। सेकंड प्रश्न है आपका, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? तो कौन सी की दबाई जानी चाहिए? तो कंट्रोल प्लस एंटर जो है की दबाई जानी चाहिए MS वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए। अगला प्रश्न होगा आपका तीसरा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका आपका स्प्रेडशीट्स। क्या होगा? स्प्रेडशीट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ आज इस क्लास में। अगला प्रश्न है, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है तो कौन सा है? बताइएगा। सभी का आंसर हो जाएगा इंटरनेट। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है इंटरनेट। पांचवा प्रश्न है, विंडोज में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है उन्हें में भेजा जाता है तो किस में भेजा जाता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल डिलीट हो जाती है उसे, तो उसे रिसाइकल बिन में भेजा जाता है, रिसाइकल पिन में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते तो क्या नहीं दे पाते? डिजिटल सिग्नेचर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी। 7वां प्रश्न है, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स आपने सुना होगा, ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स, तो सभी ई कॉमर्स, तो ई किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इस प्रकार भी आप बोल सकते हो ई कॉमर्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर ये क्या करता है? निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है 8वां, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं EFT। कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा का अंतरण की प्रक्रिया को EFT कहते हैं। 9वां प्रश्न है, किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है? तो किसकी सहायता से किया जाता है? तो ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम है तो ई कॉमर्स का क्या माध्यम है? तो ई कॉमर्स का माध्यम है इंटरनेट। ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम इंटरनेट है। अगला प्रश्न है आपका, फुल फॉर्म बतानी है आपको। WATS का पूर्ण नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसका फुल फॉर्म हो जाएगी वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस। वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है सारे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से सारे प्रश्न आएंगे तो इसलिए इन्हें रट लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो भी पटवारी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए। IC का अर्थ क्या है? तो IC का अर्थ हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। और किसका बना होता है ये भी याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन का बना होता है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, PAM का पूर्ण नाम क्या है? PAM, ध्यान से सुनिएगा, PAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, प्लस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला प्रश्न है, प्लोप्स का पूर्ण रूप क्या है? प्लोप्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, MISD का पूर्ण नाम क्या है? MISD का पूर्ण नाम क्या है? तो 15वें का सही आंसर है मल्टीपल
इंस्ट्रक्शन सिग्नल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिग्नल डाटा। अगला प्रश्न होगा आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। 16वें का आंसर है प्रोसेसर। 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कोई इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो किसको परिवर्तन किया जाता है? डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। ओके, 17 प्रश्न हो चुके हैं और आपके कुछ 30 प्रश्न के 35 प्रश्न और बच रहे हैं आपका। दोस्तों, एटीएम की क्या होती है फुल फॉर्म? एटीएम क्या होते हैं आपको बताना है। एटीएम क्या होते हैं दोस्तों? एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ये भी याद रखिएगा। और एटीएम क्या होते हैं तो आपको बताना है। एटीएम एक बिना स्टाफ के नकदी देने। क्या होता है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने। तो आपको कोई स्टाफ नजर नहीं आता, वहां आप जाकर के पैसे निकाल लेते हो एटीएम से। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। तो अगला प्रश्न है आपका 20वां, सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट को की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो कौन है? तो वो है कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू, कंट्रोल यूनिट सीयू। 21वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? एमएस विंडोज, मैक, एमएस डॉस, विंडोज एनटी या उपयुक्त सभी। तो 21 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। एमएस विंडोज, मैक, एमएस डॉस, विंडोज एनटी सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न होगा आपका, टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डम्ब टर्मिनल। क्या कहते हैं? डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। डम्ब टर्मिनल कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में नहीं करता, और जो प्रोसेस में करता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, इंटेलिजेंसी टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, ब्लाइंडिंग टर्मिनल। अगला प्रश्न है आपका, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को कहते हैं। यानी कि 0 से जो 9 तक आपके जो अंक लिखे होते हैं उन कीज को क्या कहा जाता है कीबोर्ड में? तो उन्हें कहते हैं हम न्यूमेरिक कीज। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित हैं। तो कौन सी है? तो वो आ जाएगी ईमेलिंग। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित ईमेलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। तो निम्नानुसार की जाती है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको ये क्लास कैसी लग रही है नीचे एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। अगला प्रश्न होगा, ई कॉमर्स का तात्पर्य है। तो ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है, यानी कि इससे क्या समझते हो? तो इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। ई कॉमर्स का तात्पर्य इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध क्या है? यानी कि सोशल क्राइम क्या है? साइबर अपराध। तो 27 का सही आंसर है कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को साइबर अपराध यानी कि जो सोशल क्राइम बोलते हैं उन्हें। अगला प्रश्न है, सैम्प्स SMPS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है VGA मोड का पूरा नाम क्या है? VGA का पूरा नाम क्या है? तो 29 का सही जवाब है वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे जो है VGA का पूर्ण रूप है। अगला है दोस्तों, PDP का पूर्ण नाम क्या है? PDP का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल PDP का पूर्ण रूप है। उसी प्रकार DNS, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। DNS से बहुत बार पूछा जाता है मेरे दोस्तों, रट लीजिए DNS को।
डीएनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न हो जाएगा आईआईडीसी का पूर्ण नाम। आईआईडीसी का पूर्ण नाम, तो इसका पूर्ण नाम हो जाएगा इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, डाटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त, बताइएगा, प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो प्रयुक्त नंबर जो है स्टोर करते हैं, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, और नीचे कमेंट करके आप तुरंत बता दीजिएगा आपको क्लास में क्या चेंज करवाना है। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में जो डाटा देते हैं आप कीबोर्ड के माध्यम से वगैरह से या डाटा भेजते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है, बताइएगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपसे संगणक भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर तो संगणक भी होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताओं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वह है डाटा आकलन करना, इसका कार्य नहीं है। जबकि डाटा संकलन, डाटा संचयन, डाटा संसाधन, डाटा निर्गमन का कार्य है। अगला प्रश्न है 38, GUI का पूर्ण रूप क्या होगा? 38 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिक्स लॉजिक दर्शाता है, बताइएगा। एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो कमेंट करके बताओ फटाफट से आंसर। तो 39 का सही जवाब होगा फ्लो चार्ट। क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है आपका 40, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और आप द्वारा कस्टमाइज्ड टूल बार और मेन्यू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो 40 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है टेम्पलेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। अगला प्रश्न है 41, जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा 42, में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांड में शीघ्र एक्सेस देते हैं। तो बताइएगा, आपको खाली स्थान दे रखा है, इसमें आपको आंसर चुनना होगा। तो सही जवाब होगा टूल बार में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्य प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि जैसे कि .pdf वगैरह, जिसे आपने .doc देखा होगा। तो आप बताइए MS वर्ड में जो बनी फाइल होती है उसके पीछे क्या एक्सटेंशन लगा होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा .doc। क्या होता है? .doc। ये डॉट है दोस्तों, .doc, यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है, ठीक है, .doc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर 44, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है आपका ये सभी, यानी कि लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज। अगला प्रश्न है 45, MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? तो किसके माध्यम से बदलते हैं? 45 का सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेट के माध्यम से जो है उसकी फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस को बदलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 46, निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? यानी कि जो नोटपैड में आप जो कोई भी फाइल वगैरह बनाते हो तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? 46 का सही आंसर है आपका .txt।
अगला प्रश्न है 47, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? तो MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो CD का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। KBPS का पूरा नाम क्या है? KBPS का पूरा नाम है किलोबाइट पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोबाइट पर सेकंड आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका SQL का पूरा नाम है, SQL का पूरा नाम क्या है? तो 50% का सही जवाब होगा सभी स्टूडेंटों का ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपका RDBMS का पूरा नाम है। 51 का ऑप्शन ए सही है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दो बार बोलिएगा, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का ISP का पूरा नाम, ISP का पूरा नाम। तो इस ISP का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिन्होंने भी दिया है दोस्तों, आपके 52% में से कितने % सही है ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी क्लास रेगुलर कर सकें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 6, 7, 8 को है, 6, 7, 8 को। इसीलिए हम लगातार आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी हम पूरी आपको अच्छे से करवा दें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है। और बात करते हैं, आपको रात की 10 बजे रोजाना जो है आपकी राजस्थान जीके की क्लास चलती है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है तो उस क्लास में ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं और बहुत अच्छी वीडियो भी होती है। और मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप सभी को विश्वास नहीं होगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 2 प्लेलिस्ट है। एक में 300 के लगभग मैंने राजस्थान पुलिस और पटवारी की आपकी वीडियो डाल दी है, उसे आप जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए इसे रट लीजिएगा।